रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को लेकर जो गाइडलाइन जारी की, यानी 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट नहीं स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद कानपुर में क्या हाल है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। औद्योगिक राजधानी है नयागंज में हम मौजूद हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। तमाम ज़िलों के तमाम जगहों के व्यापारी यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। और व्यापारिक जो खरीदारी हो रही है उसमें कहीं 2000 का नोट कोई मुसीबत तो नहीं बन पड़ा है। तमाम व्यापारी नेता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अवधेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश जी, कि जिस तरह से व्यापार आप लोग करते हैं, 2000 के नोट को लेकर सरकार की जो नई नीति आई है उसमें कोई परेशानी आप लोगों को देखने को मिली? अभी तो वर्तमान में कोई परेशानी नहीं है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। अवधेश कुमार वाजपेयी नाम है मेरा, अध्यक्ष हूं मैं किराना मर्चेंट एसोसिएशन का। वर्तमान में तो अभी परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले कल में परेशानी हम लोग सामने हो सकती है। क्या परेशानी होगी? जो हम लोगों का मान लीजिए उधार पेमेंट है किसी व्यापारी के ऊपर, अगर उसके ऊपर हमारा पेमेंट है, वो ला के हमको देता है कि भाई ये टारगेट है 5 लाख रुपये आप ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए, तो वो हमारे सामने समस्या होगी कि हमको लेना मजबूरी होगी, क्योंकि हमारी डूबी हुई रकम है। वो जो उधार पड़ा हुआ है वो हमारे कैश के रूप में वर्तमान में निकल के आएगा, तो वो हम लोगों के सामने परेशानी होगी। क्योंकि जो सरकार ने 30 सितंबर एक डेट दे दी है कि 20,000 रुपये अभी तो हम जमा करके निकाल लेंगे, बदल लेंगे, लेकिन अगर 5 लाख 10 लाख रुपए हम लोगों के पास हो जाते हैं तो वो अपने अकाउंट में हमें किस तरीके से ले जाना है और कैसे जमा करना है, वो तो एक समस्या हमारे सामने खड़ी होगी। विनोद जी, आप बताइए, क्या आप लोगों का जो व्यापार है इससे कोई प्रभावित होगा अथवा नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे जानकार कह रहे हैं कि भाई 2000 के नोट तो अब मार्केट में है ही नहीं। जब है नहीं तो भाई कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को? देखिए, सत्यता है, वास्तविकता में तो 2000 के नोट आना ही बंद हो गए थे और लगातार 2000 के नोटों में कमियां आ रही थी। और वो 2000 को जो बंदी का जो दिया है, इससे हमें लगता है कि अब 2000 के नोट निकल करके बाहर आएंगे। निश्चित तौर पर जो छोटे व्यापारी हैं उनको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। जो बड़े व्यापारी हैं जिनसे हमारा उनका लेन देन होता है, वो हो सकता है संभवतः अगर वो 50,000 रुपये का, अगर वो 40,000 रुपये 30,000 रुपये का लेन देन करते हैं, तो अगर वो 10-5,000 रुपये 2000 का लाएंगे तो मुझे उनको लेना पड़ेगा। आपके प्रतिष्ठान के सामने ही हम खड़े हैं, आप लोग व्यापारी हैं, सुबह से गल्ले पे बैठे होंगे। सुबह से नोट आए क्या? हाँ, बिल्कुल आए हैं, मेरे पास आए हैं, 2000 के नोट आए हैं और मैंने 2000 का नोट लिया भी है और मैंने बैंक में अपने जो है करंट अकाउंट में जमा भी कराया है। मतलब नोट ले भी रहे हैं और करंट अकाउंट में जमा भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यापारी घबराया हो, परेशान हो। ज़्यादातर व्यापारियों के पास अब 2000 का नोट है ही नहीं है और जो जिनके पास है उनको घबराने की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ व्यापारियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या वाकई ऐसा है, व्यापारियों को घबराने की ज़रूरत नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं मुद्रा विनिमय व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। ये बिल्कुल विनोद भैया सही कह रहे हैं, अवधेश भाई जी ने सही कहा है। आने वाले समय पे दिक्कत दे सकता है जब टारगेट इसका खत्म हो जाएगा। जो पेमेंट बाकी रहेगा वो पेमेंट फिर व्यापारी ऐसे करेगा कि आप ये भैया पेमेंट लीजिए, हमारे पास और कोई नहीं है। उसके बाद हम लोगों को जो जाता है पैसा बैंक में, उसमें दिक्कत आएगी। और निचले लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सिर्फ ऊपर जिनके पास स्टॉक लगा हुआ, जिन्होंने ये कलेक्शन किया है, जिस वजह से ये नोट को बंदी की गई है। व्यापारी आप लोग पास आ रहे हैं, उनको लौटा तो नहीं रहे आप लोग? नहीं, लौटाला नहीं जा रहा, उनसे बराबर पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि पैसा हमारा जिनके ऊपर बकाया है, अगर हम उनसे पैसा नहीं लेते तो मेरा पैसा डूब जाएगा, और जब पैसा डूब जाएगा तो व्यापारी डिफाल्टर हो जाएगा। अवधेश जी, जो समस्या आपने बताई है, जो समस्या आएगी, उसका कोई निदान आप लोगों को दिखता है या सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? भाई, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो रुपया हमारा आवे वो प्रॉपर जमा हो जाए, उसमें कहीं कोई प्रश्नवाचक के निशान न लगे। क्योंकि पीछे का जो अनुभव है वो अच्छा अनुभव नहीं रहा, बांध भर के रुपया जमा करना पड़ा। वो अगर इस तरीके की व्यवस्था करेंगे उससे परेशानी आएगी व्यापारी के सामने कि आज हमारे सामने मजबूरी है कि हमारा पैसा व्यापार करना हमारे लिए दूभर है, और ऐसी स्थितियों में अगर हमारे पास पैसा आता है तो मेरे लिए लेना मजबूरी है। क्योंकि व्यापार अगर हमें करना है और जीवित रहना है तो उसके लिए तो पैसा मुझे लेना पड़ेगा तो जमा करना पड़ेगा। हम अपने घर में तो रखेंगे नहीं। ये उन काला बाजारियों के लिए नियम बनाया है। नोट हालांकि इन्होंने 2018-19 से ही बंद कर दिया छापना 2000 का, तो व्यापारियों के संज्ञान में था कि 2000 का नोट चलन से बाहर हो रहा है। लेकिन फिर भी जो दबे हुए लोग हैं, गांव किसान के लोग हैं, वो बड़ा नोट बना के गड्डी बना के रख लेते हैं। अब वो निकाल के जब लाएगा किसान हमारे सामने, तो मेरे सामने मजबूरी होगी लेना कि भाई वो आया व्यापार करने, हमें व्यापार करना है। वो कह रहा भैया ये 5,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये हैं, आपको लेना है। अब हमें वो रुपया लेना है तो उस रुपये को हमें जमा करने में परेशानी ना हो, यही मेरे व्यापार से मांग है। बाजार में मार्केट में तो आज से नोट बहुत आने लगे हैं। 500 वाले दब गए, अब 2000 वाले मार्केट में दिखने लगे हैं नोट कि अब है, वाकई में है नोट। 2000 कहीं रखा था नोट,
आज वो मार्केट पे आने लगा है। तो जी कह रहे हैं कि दिखने लगा, आप लोगों को भी दिखने लगा? देखिए सत्यता है, इसीलिए ये किया गया है। जो लोग बिस्तरों में 2000 के नोट दबा कर सो रहे थे उन्होंने भी निकाल लिया है। निश्चित तौर पर व्यापारियों के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो माफिया हैं जो रुपया रख करके काम कर रहे थे, जो बड़े बड़े हवाला वाले थे उनको रुपया के दबा काम कर रहे थे, ये दिक्कत उनके लिए है, व्यापारियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नयागंज में हम मौजूद हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से कानपुर का सबसे बड़ा अहम केंद्र है जहां पर हम खड़े हुए हैं, और यहां पर व्यापारी कह रहे हैं कि उनको ऐसी कोई परेशानी इस बाबत नहीं होने जा रही 2000 के नोट को लेकर, जिस तरह के सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो इसके लिए सरकार को उपाय करने चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।